बीजापुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें सरिता अपने दो बेटों के साथ रहती थी। अचानक पति की मृत्यु के बाद घर का सारा बोझ सविता के ऊपर आ गया था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर परवरिश तक उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तब उसे एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। सब ठीक तो है ना? अरे कांतिलाल जी, आप ये बात जानते तो है ना, मैंने मेरे दोनों बेटों की परवरिश कितनी मेहनत से की है, मगर अब उनके शहर जाके कॉलेज में पढ़ने का समय आ गया है। लेकिन अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को पढ़ा सकूं। एक को पढ़ाऊं तो दूसरे के साथ अन्याय होगा और दूसरे को पढ़ाऊं तो पहले के साथ अन्याय होगा। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ। पहले ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? राहुल पढ़ने में ज़्यादा होशियार है। यूँ तो श्रवण भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, लेकिन राहुल पढ़ाई में वाकई अच्छा है। तो बस फिर, राहुल घर में बड़ा भी है और होशियार भी। तुम उसे शहर भेज दो पढ़ने के लिए और श्रवण को तुम अपने पास रखो। मेरे जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहां लगा दूंगा। कांतिलाल की बात सुनकर सरिता को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसने दूसरे दिन ही राहुल को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए और श्रवण को कमल हलवाई के यहाँ नौकरी पर लगा दिया। श्रवण को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन अपने घर की हालत वह भली भांति जानता था। थोड़े महीनों में राहुल का प्रमोशन जूनियर से सीनियर हो जाता है। फिर वह श्रवण और सविता को लेकर शहर आ जाता है। ये लो माँ, मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़े से फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड चट क्या? फूड चेन माँ, जब कोई आदमी अलग अलग शहर में अपना होटल खोलता है उसे फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गया हूँ, वो बेहद खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो देखे तेरे बॉस को। अरे माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैंने कमल हलवाई के नीचे बेहद काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना श्रवण, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक है, तो खाना उसके हिसाब से ही होना चाहिए। आप इन सारी बातों की टेंशन मत लो भैया, आप अपने काम पर ध्यान दो। खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। ये सुनते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन श्रवण बहुत मन लगाकर सबके लिए खाना बनाता है। अरे भैया, लगता है आपके पास आ गए हैं। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। नहीं अतुल, रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे, कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। और हाँ, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अंदर ही रहना। श्रवण ये सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। खम्मा गणी राहुल। गणी खम्मा सर, प्लीज बैठिए। अरे वाह राहुल, थारा घर तो घड़ा फूट रहा से। थारे अम्मा और थारा भाई कटे है। माँ, ओ माँ, देखो बॉस आए हैं। राहुल, उसकी माँ और उसका बॉस बातें कर रहे थे और वहाँ किचन में श्रवण सबके खाने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुँचते हैं। डाइनिंग टेबल सजा हुआ देखकर उसके बॉस बहुत खुश होते हैं। एक साइड नाइफ, दूसरी साइड स्पून और फॉर्क, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? वो
जी, मेरे छोटे बेटे ने, श्रवण। अरे राहुल, श्रवण घर पर ही है? अब तक तूने मिलवाया नहीं मुझे उससे। वो सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। श्रवण, श्रवण बेटा जरा इधर तो आना। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब चोखा खाना बनाया है तूने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया था क्या? अरे नहीं सर, ये तो हमारे यहाँ एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सब सुनकर श्रवण फिर से उदास हो जाता है। खाना खाकर मजा आ गया। ना ही सिर्फ खाना, बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा है श्रवण ने। सविता जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है और हमें एक शेफ की जरूरत है। क्या श्रवण वहाँ एक हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, श्रवण ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इस पर, ये तो बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वह थारी प्रॉब्लम नहीं है राहुल, मन में तो बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। तो श्रवण, कल मेरे ऑफिस आ जाना राहुल के साथ, वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। श्रवण ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है, मगर राहुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन वहां पहुंचकर श्रवण एक डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद एन इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, क्या टेस्ट है! इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है वो तो लाजवाब है। आहा हा हा, क्या बात है! क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं एक बार चख सकता हूँ? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी है। क्यों, चौंक गया ना? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? दरअसल श्रवण, मैंने इस होटल के शेफ को तुम्हारे खाने में नमक मिर्ची डालने कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। हाँ, और ये बात करते हुए तुम्हें सविता बहन ने फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे मेरे जितना ही पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं तो ये चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पे पले। यू आर फायर्ड राहुल। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। देखा राहुल, तन्ने कितना कुछ किया, पर तेरा भाई तन्ने कितना प्यार करे है। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।